हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके अक्सर बच्चों में असमंजस रहता है, विशेष तौर पे कुछ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को लेके। यहाँ पे आज की हमारी परिचर्चा होगी राज व्यवस्था यानी पॉलिटी। हम पॉलिटी को कैसे पढ़ें, किस तरीके से हम पॉलिटी के कंसेप्ट्स को मजबूत करें और अपनी तैयारी को हम इस लेवल तक लेके जाएं कि चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। विशेष तौर पे हम आज की कक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का जिक्र करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से गलत ना हो या फिर कम से कम क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो। तो आज की जो हमारी पूरी परिचर्चा होगी वो होगी राज व्यवस्था के ऊपर। यदि मैं पॉलिटी की बात करूं यानी राज व्यवस्था की बात करूं तो ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बेसिकली आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, तीनों स्तर पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, यदि आप कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हो तो प्रारंभिक परीक्षा में आप बेहतरीन स्कोर कर सकते हो पॉलिटी में। विशेष तौर पे चूंकि आज की हमारी परिचर्चा पॉलिटी के इर्द गिर्द ही घूमेगी और यदि हम मेंस की बात करें तो मेंस की भी हम कुछ बातें यहां पे सम्मिलित कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आपको राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले यदि आप NCERT को कवर करते हैं तो आपका काफी हद तक जो राज व्यवस्था की कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। NCERT आप यदि आपका बेहतर स्कूलिंग बैकग्राउंड रहा है तो आपको 6ठी से लेके 12वीं तक की करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 8वीं कक्षा से भी लग जाओगे, है ना, तो विशेष तौर पे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना, तो अगर इतनी NCERTs आप 3-4 महीने में कवर कर लोगे तो एक ओवरऑल संकल्पना आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी पॉलिटी जैसे विषय पे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि NCERT में कुछ नहीं है, हम तो सीधे बेसिक बुक्स या फिर हम जो एडवांस बुक है उनकी तरफ जाएंगे, तो वो एक गलत धारणा है। अगर हम शुरुआत में 2-3 महीने बेसिक को मजबूत करने में दे देते हैं तो आगे जब हम एडवांस किताबें पढ़ते हैं तो वहां पे हमें छोटे छोटे मुद्दों को लेकर डाउट नहीं होते हैं और जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो बेहतर तरीके से क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप पॉलिटी की जो NCERTs हैं इसमें आपको हार्डली 25 से 30 दिन, ये 25 से 30 दिन में इसलिए बोल रही हूं कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से भी पढ़ोगे, यूजुअली जब हमारा NCERT का बैच होता है तो हम 20 से 25 क्लास में पूरी पॉलिटी की NCERTs कवर करवा देते हैं, 6ठी से लेके 12वीं तक की। लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो या फिर आप क्लासेस के थ्रू इन NCERTs को देख सकते हो। दूसरा मुद्दा है, इनफैक्ट मैं NCERT से भी पहला मुद्दा कहूंगी कि आपको एक बार सिलेबस की पूरी समझ होनी चाहिए। आपकी राज व्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं, विशेष तौर पे प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस परीक्षा में आपको सिलेबस की बिल्कुल बुनियादी समझ होनी जरूरी है और पूरा सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई परिघटना के बारे में जानकारी जुटाते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट है। ध्यान रखिए, यानी सिलेबस आपको पता होना चाहिए, NCERT पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। और तीसरा है, आपको कोई एक बेसिक बुक, NCERT के बाद कोई एक ऐसी किताब चाहिए जिसमें सारी की सारी जानकारियां सुलभ हो। तो यहां पे आप या तो स्टडी IQ की बुक्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर यदि आप लक्ष्मीकांत, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीकांत की किताब को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब लक्ष्मीकांत की किताब मान लीजिए आपने पढ़ने के लिए उठाई तो उसके पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि आप पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक इसी क्रम में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा क्रिएटिव बनाना होता है, इंटरेस्टिंग बनाना होता है, ताकि हमारी अवधारणात्मक समझ भी कवर होती रहे और साथ साथ हमारी जो रुचि है विषय में वो भी बनी रहे। जैसे यदि कोई नया बच्चा शुरुआत से शुरू करेगा लक्ष्मीकांत को, यानी ऐतिहासिक विकास से शुरू करेगा, तो वो उलझ के रह जाएगा क्योंकि शुरुआत में ही 1773 का एक्ट पढ़ रहा है, 84 का एक्ट पढ़ रहा है और दुनिया भर के तमाम एक्ट्स हैं, तो वो उसकी समझ से बाहर जाएगा और बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए किताब को आप अपने अनुरूप इंटरेस्टिंग, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक दिन में 2 टॉपिक कवर करने हैं तो आप इजी और टफ कॉम्बो लेके चल सकते हैं। यानी कुछ आपको ऐसा मिला जो बहुत आसान था समझने में, कोई एक टफ टॉपिक
उठा लिया, भले ही आधा टफ टॉपिक उठाया, जिसके साथ आपने सामंजस्य बना के जो है विषय को रुचिकर बना के पढ़ लिया। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। सबसे पहले यदि आपको सिलेबस पता होगा तो आप बेहतर तरीके से ये जान पाएंगे कि हाँ ये सब मेरे सिलेबस में है। अब आपको यदि पढ़ना है तो आप जो इंटरेस्टिंग एरियाज हैं, जैसे आप प्रस्तावना से शुरू कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 को आपको 2 दिन में या 3 दिन में इकट्ठे ही निपटाना है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2-2, 3-3 आर्टिकल फंडामेंटल राइट के उठा लो और एक पैरेलल टॉपिक, कोई इजी वाला टॉपिक उठा लो। जैसे आप राष्ट्रपति उठा सकते हैं, राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो इसके पैरेलल पढ़ सकते हैं। तो अपने पढ़ाई के तरीके के थोड़ा सा क्रिएटिव बनाइए, इससे मेमोरी में आपकी चीजें फिक्स भी होंगी और साथ ही आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो केवल इतनी ही किताबें यदि मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए कहूं, इतना मोर देन इनफ है। लेकिन ये किताबें आपको कई बार पढ़नी है। यूपीएससी की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको कम पढ़ना है लेकिन बार बार पढ़ना है। कम मतलब कम किताबें पढ़नी है लेकिन वही किताब, यानी यदि आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं तो कम से कम एग्जाम से पहले आप 5 से 6 बार इस किताब के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे गुजर जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला मुद्दा क्या है दोस्तों, यदि आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आपको साथ साथ, मैं विशेष तौर पे प्रारंभिक परीक्षा की यदि बात करूं तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा जोर देना है। मैं ऐसे बच्चों को जानती हूं जो बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, जिन्होंने लक्ष्मीकांत या फिर जो भी उनकी बेसिक बुक्स हैं या फिर एडवांस बुक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, उनको ये भी पता है कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की यदि मैं बात करूं, बिना प्रैक्टिस के प्रारंभिक परीक्षा को पास कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं यहां नामुमकिन नहीं कहूंगी लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई बार एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। वहां पे आपको छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। आप यहां पे जो चीजें रट के गए हो जरूरी नहीं है वहां पे वो चीजें आपको एग्जैक्ट याद आ जाएं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी। यदि पीटी पास करना है तो ये मूल मंत्र हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अलग अलग विषयों की, उतनी ज्यादा प्रारंभिक परीक्षा पास करने की संभावना आपकी सबसे ज्यादा रहेगी। प्रैक्टिस सेट में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि जब आप शुरू कर रहे हो तो पीसीएस के क्वेश्चन को बेस बनाइए। अब कई बच्चे कहेंगे मैम हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम पीसीएस के क्वेश्चन क्यों पढ़े? ये आपका भ्रम है। यदि आपने इस बार का 2024 का यूपीएससी का पेपर देखा है तो पॉलिटी के क्वेश्चंस देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस में पूछे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बार स्टैंडर्ड यही रहेगा, है ना, वो यूपीएससी में हमेशा एक तरीके से बदलाव होने का जो उम्मीदें हैं वो रहती हैं, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अब शुरुआत में मैं ये तो नहीं बोल सकती सीडीएस के क्वेश्चन से शुरू करो, तो आपको पीसीएस के क्वेश्चन से शुरू करना है। अलग अलग यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, तो हर एक के क्वेश्चंस होंगे। आपको आजकल तो ऐसी बहुत सारी किताबें उपलब्ध होती है जहां पे टॉपिक वाइज पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। तो सबसे पहले पीसीएस के क्वेश्चन लगाओगे। इन पीसीएस के क्वेश्चन के पैरेलल या फिर इनके बाद में आप आईएएस के लगभग 15 सालों के, 10 से 15 सालों के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं आईएएस के। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब आप आईएएस के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पैटर्न समझ में आता है कि अच्छा मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो इस टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आप अगले टॉपिक पढ़ते हो या सेम वही टॉपिक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो बातें फिक्स रहती हैं कि मुझे इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं यूपीएससी में। तो यूपीएससी यानी आईएएस के क्वेश्चन करने हैं, इसके साथ ही सीडीएस और सीएपीएफ, ये दोनों परीक्षाएं भी यूपीएससी ही आयोजित करती है। यदि आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल हैं, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस यहां से भी लगाइए। एक फ्री एडवाइस और देना चाहूंगी, 2010 से पहले आईएएस ऑप्शनल हुआ करता था, आईएएस का वैकल्पिक विषय हुआ करता था। वैकल्पिक विषय के तौर पे आईएएस में ये एक पेपर हुआ करता था, जैसे आज जीएस और सीसेट है, वैसे उस समय में जीएस और एक सब्जेक्ट का पेपर होता था। तो अगर आपके पास पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक है 2010 से पहले वाला, ऑप्शनल वाला, तो सारे क्वेश्चन नहीं लगाने उसके, खाली केवल संविधान के पोर्शन से जितने क्वेश्चन आते थे, मान लो अगर 100 क्वेश्चन आते थे तो उसमें से मात्र 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो संविधान के टॉपिक से आते थे।
तो वो क्वेश्चन यदि आप सम्मिलित कर लो, यदि इतना काम कर लोगे पॉलिटी में, तो सिंगल क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी नहीं रहेगी। अपवाद हमेशा होते हैं, कई बार हो सकता है पॉलिटी में कोई क्वेश्चन बिल्कुल करंट से रिलेटेड आ जाए, है ना। हम अगर आप करंट नहीं कवर करके गए हैं तो हो सकता है वहां पे, लेकिन यदि बेसिक क्वेश्चन पॉलिटी में पूछेगा और आपने यदि सिलेबस समझ लिया, एनसीईआरटी कवर कर ली, लक्ष्मीकांत की किताब को आपने बेहतर कर लिया और प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते गए। अब यहां पे प्रैक्टिस भी एक बार नहीं होनी चाहिए कि हमने तो एक बार पीसीएस लगा दिया, आईएएस के पेपर। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मल्टी टाइम रिवाइज करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस को लगाने का भी एक तरीका होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शंस देखे, केवल ये नहीं है कि सही गलत टिक करते चले गए ना, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। और यदि ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 बार उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, क्योंकि जब आप किसी भी मुद्दे को बार बार पढ़ते हैं तो वो सारी बातें आपके दिमाग में फिक्स होती चली जाती हैं। आपको जो छोटा छोटा कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जो प्रैक्टिस करने का ये तरीका ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी के लिए बेहतर कर पाएंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी मुख्य परीक्षा में पॉलिटी को हम कैसे बेहतर बनाएं। आशा करती हूं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको एक उचित गाइडेंस मिला होगा। दोस्तों, असंख्य किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो पीसीएस से रिलेटेड हैं, आईएएस के क्वेश्चन बैंक हैं, सीडीएस के, सीएपीएफ के, आईएएस ऑप्शनल के ढूंढ लेना। उसके बाद बारी आती है, सिर्फ एक बात और बच गई, उसके बाद बारी आती है टेस्ट सीरीज की। ठीक है, आप किसी भी बेहतर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन केवल टेस्ट सीरीज को अपना आधार नहीं बनाना, अपना आधार बनाना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये आपको एक सही मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद अगर आप पॉलिटी की ही यदि मैं स्पेशली बात करूं, यदि आप 30-40 टेस्ट लगा लेते हैं पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस के आसपास, तो आप ये मान लीजिए कि आप प्रारंभिक परीक्षा में पॉलिटी में बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम पॉलिटी की वजह से आपका पेपर नहीं रुकेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो स्ट्रेटेजी है लगभग सेम है। ठीक है, लेकिन यहां पे चूंकि आज बात पॉलिटी की हो रही है, तो आशा करती हूं ये जो परिचर्चा है आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, सही मार्गदर्शन में सही रणनीति के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है कल 18 जुलाई से। ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके का निःशुल्क बैच है। अब कहोगे मैम यहां तो फीस दिख रही है हमें 27,999, लेकिन यदि आप एडमिशन लेते हो और 2025 में आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाती है आपकी मेहनत से, आपके जुनून से, तो आपको ये पूरी फीस वापस लौटा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यानी यदि आपकी प्रारंभिक परीक्षा पास होगी तो निःशुल्क तौर पे आप इस प्रतिज्ञा बैच का हिस्सा बने रह सकते हैं। इस बैच की वैलिडिटी होगी 2.5 साल, यानी एक बार एडमिशन लोगे तो 2.5 साल तक आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हो, सुन सकते हो। साथ ही लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू सैटरडे। इसके साथ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंटोरशिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ज्ञानवाणी सेशन, करंट अफेयर प्रोग्राम, एसए, सीसेट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। तो इसलिए देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE। LD Live कोड के साथ ये जो बैच है आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। और यदि प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो ये बिल्कुल निःशुल्क बैच होगा आप लोगों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी और आप इसी दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक पे काम करेंगे, कंसेप्ट समझने पे काम करेंगे, प्रैक्टिस पे काम करेंगे, है ना। ये सारे काम यदि आप शिद्दत से करेंगे तो निश्चित तौर पे पॉलिटी में आपकी जो कमांड है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो पाएगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।